प्रोबेबिलिटी का टॉपिक हमने शुरू किया हुआ था। पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी के 6 एग्जाम्पल्स किए थे। आज हम 7th एग्जाम्पल कर रहे हैं। एग्जाम्पल 7th में क्या आता है? कंसीडर द एक्सपेरिमेंट टॉसिंग ए क्वाइन। एक क्वाइन को टॉस किया गया। इफ द क्वाइन शोज हेड, ये क्वाइन है, इसको टॉस किया गया। यदि क्वाइन को टॉस करने से हेड आता है, इट टॉसिज अगेन, दोबारा टॉस किया जाता है, तो टॉस करने से या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा। इसने कहा एक क्वाइन को टॉस करने से कंडीशन इसने लगा दी है यदि हेड आता है देन टॉस इट अगेन, दोबारा टॉस किया गया, हेड आया, टॉस किया गया, दोबारा तो टेल आएगा या हेड आएगा। और यदि टॉस करने से टेल आता है देन थ्रो ए डाई, डाई को थ्रो किया गया। डाई को थ्रो करने से 6 फेस में से कोई भी आ सकता है, T1, T2, T3, T4, T5, T6। एक क्वाइन था, उसको टॉस किया गया, हेड आया तो दोबारा क्वाइन को टॉस किया गया, दोबारा हेड आएगा, टेल आएगा। यदि टेल आता डाई को थ्रो किया गया तो डाई को थ्रो करने से कोई भी फेस आ सकता है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ द इवेंट दैट डाई शो द नंबर ग्रेटर देन 4, लेट A is the event that die show the number greater than 4। तो ये कहा गया। तो अब इसमें क्या है, एक ही फिर में कौन कौन से केसेस गए देखना, जहां पर 4 शो दी ए बी द इवेंट दैट डाई शो दी नंबर ग्रेटर देन 4 से ज़्यादा, तो हम एक ही फिर में T5 और T6 केसेस नजर आ रहे हैं, और कोई नहीं है। ये T5 T6 रहा, तो 4 से ज़्यादा नंबर 5 आएगा, 6 आएगा। ये तभी आएगा जब क्वाइन को टॉस करने से टेल आता है। तो ये हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 T6 ये लिखा गया। हम कहें या ये केस होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T6 है, ऐसे होगा। लेकिन ये कंपल्सरी है, तो मैंने कहा था जब कंपल्सरी है प्रोबेबिलिटी ऑफ T इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ T इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 फेस। T का मतलब टेल, क्वाइन को टॉस करने से टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। डाई को थ्रो करने से कोई भी फेस आ जाए, 5वां फेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। हर एक फेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। इसी तरीके से टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 6th फेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो 1/12 प्लस 1/12, ये बन गया 2/12। अभी कैंसिल नहीं करना है। उसके बाद क्या कहता है, कहते हैं गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, बी बी द इवेंट, बी इज द इवेंट दैट there is at least 1 टेल, कम से कम एक टेल होनी चाहिए। तो बी की फिर में देखो, ऊपर देखो हेड टेल ये एक तो ये आएगा, नीचे से देखो T1 आएगा, T2 आएगा, T3 आएगा, T4 आएगा, T5 आएगा, T6 आएगा। जितने भी टेल के केसेस हैं वो सारी कलेक्ट कर लेंगे। ये तो दोनों हेड है, इसमें कोई टेल ही नहीं है। तो सारे स्ट्रक्चर में जहां पर भी टेल है, चाहे एक है टेल चाहे 2 टेल है, वो सारे हमने पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए हैं। ये और है, तो प्रोबेबिलिटी बी आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ HT T1 T2 T3 T4 T5 T6 है। ये सब चॉइस है, या तो ये या ये या ये या ये कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऐड होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ HT, प्रोबेबिलिटी ऑफ T1,
प्रोबेबिलिटी ऑफ T2, प्रोबेबिलिटी ऑफ T3, प्रोबेबिलिटी ऑफ T4, प्रोबेबिलिटी ऑफ T5, प्रोबेबिलिटी ऑफ T6 आ गया। फिर आगे क्योंकि ये कंपल्सरी है, मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू बी हो या A इंटरसेक्शन B हो या A एंड B हो तो P इंटू पी भी बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T, प्रोबेबिलिटी ऑफ T इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। और ये सारे इंडिपेंडेंट केस है। डाई को थ्रो करना अलग केस है, क्वाइन को टॉस करना अलग केस है। और डाई का तो कोई भी फेस आ जाए किसी के ऊपर डिपेंड करता नहीं है, क्वाइन को टॉस करने से कोई भी फेस आ जाए किसी के ऊपर डिपेंड करता नहीं है, सारे इंडिपेंडेंट केस है। तो जब A एंड B की प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं हमारा ध्यान जाता है कि दोनों इंडिपेंडेंट केस है या नहीं है। H का आना या टेल का आना क्वाइन को टॉस करने से इंडिपेंडेंट केस है। ऐसे यहाँ पर है PT इंटू P2, PT इंटू P3 प्लस PT इंटू P4 प्लस PT इंटू P5 प्लस PT इंटू P6। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की भी 1/2, टेल की 1/2, फर्स्ट फेस डाई को थ्रो करने से 1/6, फिर 1/2, 1/6, 1/2, 1/6, 1/2, 1/6। ये 1 2 3 4 5 6 केसेज आपके सामने देख लीजिए। तो बना 1/4 प्लस 1 2 3 4 5 6 6/12 बना। तो 12 आप रखो नीचे, 3 + 9/12 बन गई प्रोबेबिलिटी। अभी कैंसिल मत करो। उसके बाद कॉमन देखो कहाँ से पता लगे कॉमन। ये 1 है, ये हमारा 2 है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 E इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B कॉमन देखो इवेंट कहाँ पर है, दोनों में T5 T6 ये रहे दिखाई दे। T5 T6 है तो T5 T6 फेवर में गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉमन की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 T6, फिर वही लिखने का तरीका है प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T6, फिर आगे वही तरीका PT इंटू P5 प्लस PT इंटू P6। PT की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/6, 1/2, 1/6, तो 2/12 आ गई। तो ये तरीका है, चाहे किसी भी टाइप का केस हो बिल्कुल सिस्टमेटिकली चलते हैं। इस तरीके से A भी आ गया, B भी आ गया, A एंड B आ गया। अब देखते हैं क्या कहता है वो कि फाइंड दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट शो दी नंबर ग्रेटर देन 4 गिवन दैट, शो दी नंबर ग्रेटर देन 4 को निकालना है। गिवन का मतलब क्या है, गिवन दैट 4 गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 डाई, एटलीस्ट 1 डाई B है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय क्लियर है कि एटलीस्ट 1 डाई सो दी नंबर ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 4 वो इसकी निकालनी इसकी दे रखी है। तो A की निकालनी B की दे रखी है। ये फार्मूला है। कॉमन की प्रोबेबिलिटी हमारी 2/12 आती है और B की प्रोबेबिलिटी भी 2/12 है। तो कैंसिल होके हमारा 1 इसका आंसर आ गया। Find the conditional probability that event show the number greater than 4, show the number greater than 4। तो A की निकालनी है, B दिया हुआ है। कॉमन की प्रोबेबिलिटी क्या है, कॉमन की प्रोबेबिलिटी हमारी 2/12 है। फाइंड दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सॉरी B की प्रोबेबिलिटी 9/12 है, 9/12 गलती हो रही है। B की प्रोबेबिलिटी ये निकली पड़ी है, ये तो कॉमन की प्रोबेबिलिटी 2/12 आ गई है। ये A की दर रखी 2/12,
तो बी की प्रोबेबिलिटी है, तो बी की प्रोबेबिलिटी हमारी ये निकली पड़ी है 9/12, तो 2/9 आएगा, तो गलती होगी, तो मैं पता नहीं क्या चक्कर हो गया। तो बी की प्रोबेबिलिटी क्लियर है, देख लीजिए, ये हमारी 9/12 है, तो 2/9 इसका आंसर आ गया। तो ये था एक्सरसाइज कर लेना, जो एक्सरसाइज को डिफिकल्टी में से पूछ लेना, क्यों करेंगे तभी पूछोगे। अब हमारे 13.2 के एग्जाम्पल शुरू हो रहे हैं, देखते हैं क्या कहता है। एग्जाम्पल 8 है 13 एक्सरसाइज, मतलब एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल 8 हमारा शुरू हुआ। 13.2 एक्सरसाइज की जो एग्जाम्पल शुरू हो रहे हैं। ए बैग कंटेन 10 ब्लैक बॉल्स 5 वाइट बॉल्स, एक बैग में 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 वाइट बॉल्स हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम दी बैग वन आफ्टर दी अदर विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया। जब हमने 2 इकट्ठे बॉल निकालने हैं 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट, इंडिपेंडेंट केस बनता है। 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट डिपेंडेंट केस बनेगा। तो क्या कहा, वही प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, दोनों ब्लैक है। क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी B1 प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, ब्लैक है, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 10/15 है। अब इसको काट दो 2/3, केवल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, हम काटेंगे नहीं, बाकी आगे तो काटेंगे। 2 बॉल निकालनी है एक बैग में से, 1 बाय 1 निकालनी है, विदाउट रिप्लेसमेंट केस है। दोनों बॉल ब्लैक होनी चाहिए, पहली भी ब्लैक दूसरी भी ब्लैक। तो पहली ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक हमारी 10 है, 10 में से कोई भी एक आएगी, 10C1, टोटल बॉल्स 15 है, 15C1, 10/15 आ गया। अब हम प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखें, प्रोबेबिलिटी सेकंड भी ब्लैक है, तो कि विदाउट रिप्लेसमेंट केस है, डिपेंडेंट केस है। पहली बॉल कौन सी होनी चाहिए वो पता होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग दी सेकंड ब्लैक बॉल व्हेन फर्स्ट ब्लैक बॉल ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस्ड, उसको रिप्लेस नहीं किया गया, तो हमारे पास एक ब्लैक बॉल कम हो गई, 9 रह गई, टोटल भी कम होगी, 14 रह गई। तो हमें देखना है, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग गई है, क्योंकि जब सेकंड बॉल निकाल रहे हैं पहली बॉल को रिप्लेस नहीं किया, तो वो कौन सी जिसको रिप्लेस नहीं किया वो ब्लैक है पहली भी, तो ब्लैक टोटल 10 थी, 10 में से एक कम हो गई, ब्लैक बैग के अंदर 9 रह गई, टोटल बॉल 14 रह गई। तो दोनों निकालनी है, कंपलसरी है। तो ये लिखेंगे ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, डिपेंडेंट केस है, तो यह 2/3 इंटू 9/14, हमारा ये आंसर आ गया 3/7, इसका हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन था। आगे हम चल रहे हैं एग्जाम्पल सेकंड है 13.2 एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल, मतलब इसमें 9th आएगा। 3 cards are drawn successively without replacement from the pack of 52 well shuffled cards. What is the probability that first 2 cards are king, third card in ace? क्या लिखेंगे, 3 कार्ड निकालने हैं, 1 by 1 निकालने हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट केस है,
तो जब पहला निकालेंगे, जब दूसरा निकालेंगे, दूसरा कार्ड निकालते हुए पता होना चाहिए पहला कौन सा है, तीसरा कार्ड निकालते हुए पता होना चाहिए पहले दोनों कार्ड कौन से हैं। डिपेंडेंट केस है क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट केस है। लेट K1, K2 and A are the events of drawing the two king cards and one ace कार्ड। एक इक्का है, दो हमारे किंग है। क्या लिखें? प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग कार्ड। किंग कितने? 4 हैं, टोटल कार्ड 52 है, 1/13 आ गया। यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी K2 क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट केस है। पहला किंग कार्ड जो निकाला उसको नीचे रखा हुआ है, रिप्लेस नहीं किया, तो सेकंड किंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी पहले के ऊपर डिपेंड करती है। वर्डिंग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग सेकंड किंग कार्ड व्हेन फर्स्ट किंग कार्ड ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस्ड। इसको रिप्लेस नहीं किया गया तो हमारे पास किंग पहले 4 थे, एक नीचे निकाल के नीचे रखा गया, 3 हमारे हाथ में किंग रह गए और पत्ते हमारे 51 रह गए, तो 3/51 आएगी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड एस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग थर्ड एस कार्ड, इक्का मतलब एस कार्ड when first two king cards drawn are not replaced, रिप्लेस नहीं किया गया। तीसरा पत्ता इक्का निकाल रहे हैं, इक्के तो 4 है क्योंकि दोनों जो पहले निकले हुए हैं वो किंग है दोनों, इसलिए 4 हैं, लेकिन टोटल कार्ड हाथ में हमारे 50 रह गए क्योंकि 2 निकले हुए हैं। 3 कार्ड हमें निकालने हैं, K1, K2 एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ K1, प्रोबेबिलिटी K2 गिवन K1 और प्रोबेबिलिटी एस गिवन K1 K2। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगती है, डिपेंडेंट केस है। मैंने स्टार्टिंग में नॉलेज दी थी इसके बारे में कि डिपेंडेंट केस की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, और आगे इंडिपेंडेंट केस आएगा तब देखेंगे। तो आगे मल्टीप्लाई करना है, 1/13, 3/51, 4/50, ये हमारा 25 रह गया, ये 17 रह गया, तो मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद है ये 2 रहेगा ऊपर, तो 2/13 इंटू 17 इंटू 25 गुना कर लेना इसको, ये मल्टीप्लिकेशन में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 10th एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 10th क्या है? ए डाइज थ्रोन ई बी द इवेंट नंबर अपीयरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3। एक डाई को थ्रो करने से ई बी द इवेंट व्हेन ए डाइज थ्रोन, व्हेन ए डाई इज थ्रोन then total number of cases are, या तो फर्स्ट फेस आएगा या सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स्थ आएगा। क्या कहा इसने? ई बी द इवेंट, ई इज द इवेंट दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। नंबर ड्रॉन, जो डाई को थ्रो करने से नंबर आएगा, नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब 3 आएगा या 6 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ गया? 2/6, 1/3 आ गई।
उसके बाद एफ क्या है, एफ बी द इवेंट नंबर अपीयरिंग इज इवन, एफ बी द इवेंट दैट नंबर इज इवन, उनका मतलब 2 या 4 या 6 केसेस बनेंगे एफ की फेवर में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आएगी 3/6, 1/2 आ गई। अभी क्या कहता है, देन फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट और नोट। तो इंडिपेंडेंट याद रखना, यदि हमें ए और बी फॉर प्रूविंग दैट A and B are independent, हम प्रूव करेंगे, we shall prove that probability of A into B या probability of A and B या probability of A intersection B, बात एक ही है, हम प्रूव करेंगे PA into PB। probability of A into B is equal to P into PB आ जाए, तभी हम कह पाएंगे दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अब कॉमन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कॉमन देखो, कॉमन कितने हमारे पास दिखाई दे रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 है, 1/6 प्रोबेबिलिटी आ गई है इसकी, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, फ्रॉम 1 2 3 आप देख रहे हैं दोनों की मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ रही है। So probability of E intersection F is equal to probability of E into probability of F. So E and F are independent. ये प्रश्न था कि जब हमें दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट प्रूव करने हैं तो E की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, F की निकालेंगे, फिर कॉमन की निकालेंगे। कॉमन की प्रोबेबिलिटी दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, एंड कह लो, कॉमन कह लो, इंटरसेक्शन कह लो, दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगी, तभी हम कहेंगे कि दोनों इवेंट्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एग्जांपल आता है, क्या है एग्जांपल हमारा, मान लो एग्जांपल 11th आता है, ए एंड बस्ट डाई थ्रोन twice, let A be the event of getting odd number on first throw, B be the event odd number on second throw। अब दो डाई को थ्रो कर रहे हैं, ये आएगा टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑन थ्रोइंग टू डाइज, क्या क्या है, 1 1 1 2 1 3 6 6। तो समझाया गया था पिछली वीडियो में, जब दो डाई को सिंगल डाई को थ्रो करते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 बनते हैं, दो डाइज को थ्रो करते हैं टोटल नंबर केसेस 36 बनते हैं, 3 डाइज को थ्रो करते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 × 6 × 6 216 बनते हैं। अब ए के बारे में क्या कहता है, ये कहता है लेट इवेंट ए बी द ओड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो, A be the event of odd number on first throw, odd number on first throw। तो क्या मतलब पहले थ्रो पे ओड नंबर आना चाहिए, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 या 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 या 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ये हमारे एक ही फेवर में गए कि पहले थ्रो में ओड नंबर होना चाहिए, दूसरी थ्रो में हमारे पास कोई भी नंबर आ सकता है, एक और रह गया यहाँ पर, क्या आएगा 1 1 1 भी आएगा, 1 1 आएगा, पहले पे ओड नंबर, दूसरे पे 1 2 3 4 5 6, पहले पे ओड नंबर 3, पहले दूसरी पे 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है, फिर पहली पे ओड नंबर, दूसरी पे 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है। तो ये कितना बन गया हमारे पास 6 + 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये बने हमारे पास 18/36 1/2 बन गई है।
एक ही फेयर में टोटल केसेस हमें लिखने पड़ेंगे जरूर। उसके बाद बी क्या है, क्या बी बी द इवेंट ऑर्डर नंबर ऑन सेकंड थ्रो, बी बी द इवेंट, व्हाट डी लिखो, बी इज द इवेंट ऑफ ऑड नंबर ऑन सेकंड थ्रो, सेकंड थ्रो फिर ऑड नंबर। तो बी की फेवर में क्या जाएगा, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 या 3 1 3 2 ऑड नंबर ऑन सेकंड थ्रो ये आएगा। 6 1 ठीक है ये। फिर हमारे पास 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3, फिर हमारे पास 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 एंड 6 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 18 बन गए। ये भी दिखाई दे रहा, पहली डाई पे कोई भी नंबर हो, सेकंड डाई के ऊपर ऑर्डर नंबर 1 है या 3 है या 5 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारी क्या बनी, 18/36 1/2 बन गई। क्या कहता आगे, चेक द इंडिपेंडेंट ऑफ दिस इवेंट्स, ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है या नहीं है वो चेक करना है। तो कैसे लिखेंगे, हम करेंगे, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, फ्रॉम 1 एंड 2 कॉमन इवेंट्स देख लो क्या क्या है, कि पहली में भी और 1 1 दिखाई दिया। उसके बाद क्या है हमारे पास, पहले पे भी और दूसरे पे भी और 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5, दोनों पे ऑर्डर नंबर कॉमन दे 1 1 1 3 और 1 5, फिर हमारे पास 3 1 3 3 3 5, फिर 5 1 5 3 5 5, ये 5 5 रहा। तो पहली पे भी ओड, दूसरी पे भी ओड, पहली पे ओड दूसरी पे इवन, या पहली पे ए दूसरी ओड वो नहीं लेंगे हम। तो कितनी बनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 3 3 6 3 9 9/36 1/4 आ गया। तो ये हमारे पास 3 कह लो, ये 4 कह लो, ये 5 कह लो, फ्रॉम 3 4 एंड 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिखाई दे रहा है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर आ रही है, तो पी ए इंटू पी बी आ गया। दिस इंडिकेट दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये एग्जाम्पल से हमें पता लगता है कि पहला जो एग्जाम्पल हमने किए थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एग्जाम्पल किए थे, अब हमारे आ रहे हैं इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी एग्जाम्पल। चेक करने के लिए पी ए निकालो, पी बी निकालो, कॉमन की प्रोबेबिलिटी निकालो। यदि कॉमन की प्रोबेबिलिटी दोनों प्रोबेबिलिटीज के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आते हैं ए और बी के, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमारे बन जाते हैं। आगे आता है के बाद क्या है, एग्जाम्पल 12 आता है। क्या कहा, 3 कॉइन या टोस्ट साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन को टोस्ट करने से तो तीनों हेड आएंगे, या हेड हेड टेल, या हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड, या 1 2 टेल 1 हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, या तीनों टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए।
क्या कहता है ये 12th एग्जाम्पल में, 3 कॉइन को टॉस करने से कंसिडर ए बी द इवेंट और 3 हेड्स और 3 टेल। ए इज द इवेंट ऑफ 3 हेड्स और 3 टेल्स, या 3 हेड या 3 टेल्स हैं, या तो तीनों हेड हैं। ई की फिर में गए, ई की फिर में कैसे जाते हैं, तीनों हेड या तीनों टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगी क्लियर आपके सामने, 2/8 1/4 आ गई। दूसरा क्या है, एफ बी द इवेंट एटलीस्ट 2 हेड, एफ इज द इवेंट ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो कम से कम एफ की पेयर में देख लो 2 हेड कम से कम, या ये या ये या ये 2 हेड या तीनों हेड आएंगे, 2 हेड या 3 हेड्स, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। 2 हेड कम 2 हेड या 3 हेड होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी गई, 1 2 3 4, 4/8 1/2 आ गई। और आगे देखते हैं उसके बाद क्या कहता है, जी विद इवेंट एट मोस्ट 2 हेड्स, जी इज द इवेंट ऑफ एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए। तो ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए। हेड टेल हेड टेल हेड हेड, 2 हेड या 1 हेड या 0 हेड, हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड, या कोई भी हेड नहीं। एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा 2 हेड होंगे, 2 हेड या 1 हेड या 0 हेड। इसने ऐसा कहा, तो कैसे करेंगे आगे, कितने केस बन गए जी की फेवर में, 1 2 3 4 5 6 7 7/8 आ गया। उसके बाद क्या कहता है ये कि बताओ कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं, और ई और जी इंडिपेंडेंट है या नहीं। ई और एफ एक पेयर, उसके बाद ई एंड जी दूसरा पेयर, फिर एफ एंड जी तीसरा पेयर, तो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। अब कॉमन की प्रॉपर्टी निकालो, ये 1 डालो, ये 2 डालो, ये 3 डालो, आगे ये 4 डालो, ये 5 डालो, ये 6 डालो। क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन देखो, है कोई कॉमन, यही ये देख लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच 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 1/8 आ गई। अब ये दिखाई देता है 4 है 5 है और ये 7 है। फ्रॉम 4 5 and 7, ई और इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए ये ई है, ये एफ है, ये कॉमन है। तो 7 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ गया। सो ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। इसके बाद ई और जी है, ई और जी ये रहा, ई ये रहा और जी ये रहा, ई ये रहा, जी ये रहा। फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड जी कॉमन देखो, ई ये रहा, जी ये रहा। इसमें क्या है, 2 3 हेड और 3 टेल। 3 हेड कोई भी नहीं है, 3 टेल एक ही दिखाई दे रहा है, टी टी टी। तो 1/8 आ गई, ये 8 डाल दो। अब ई ये रहा, ई की प्रोबेबिलिटी, जी की प्रोबेबिलिटी, एन की प्रोबेबिलिटी, ई की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 4, जी की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 4 6 कॉमन प्रोबेबिलिटी एंड 8। देखो 4 ये रहा,
6 ये रहा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर नहीं आ रही है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर नहीं आ रही, देख लीजिए आपके सामने है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू जी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। सो E एंड G आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये प्रूव हो गया। अब F एंड G आएगा फ्रॉम F ये रहा, G ये रहा, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम 2 and 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू G, कॉमन देखो F G ये रहा, F ये रहा, G ये रहा, क्या कॉमन आया, 2 टेल, 2 हेड है, 2 हेड ये रहा, देख लो H H T H T H T H H, यहाँ से देख लो क्या कहता है कि एटलीस्ट 2 हेड्स या एटमोस्ट 2 हेड्स, ये 2 हेड या 1 हेड, 0 हेड, ये 2 हेड या 3 हेड, तो 2 हेड कॉमन आ गया, तो ये प्रोबेबिलिटी है ये, तो ये 3/8 आ गई है, ये 9 डाल दो, ये P, ये हमारे पास F और G, F की प्रोबेबिलिटी ये रही, G की प्रोबेबिलिटी ये रही, फ्रॉम 5 6 एंड ये 2 और 3 है, ये 9 डाल दिया, ये 9 है, 9 देखो फ्रॉम 5 6 दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर नहीं आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू G इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G। सो F एंड G आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो सिंपल सी बात है, जो प्रूव करने की बात आ रही है कि हमें E का निकाल लो, F का निकालो, G का निकाल लो इवेंट, फिर कॉमन निकालते रहो, और कॉमन यहाँ से जब सेट आ ही गए तो कॉमन तो निकालने आते हैं सेट में से। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने किया, एग्जाम्पल ये था हमारा।